जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी का जीवन चरित्र। जब भाई जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, उस समय उनकी धर्म पत्नी उनके पास नहीं थी। वे रतनगढ़ थीं। भगवत दर्शन का शुभ संवाद सुनकर वे अपनी सास के सहित रतनगढ़ से गोरखपुर आ गईं। जब वे एकांत में अपने पतिदेव से मिली, तब उनके नेत्रों से हर्ष एवं दुख मिश्रित आंसू बहने लगे। हर्ष तो इस बात का कि उनके पतिदेव को सुर मुनि दुर्लभ भगवान के अलौकिक स्वरूप का दर्शन हुआ, और दुख इस बात का कि भगवान के दर्शनों के पश्चात अब उसे इनके चरणों की सेवा का कैसे सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। भाई जी ने उसके आंसू देखे और बड़े स्नेह से पूछा, तुम रोती क्यों हो? धर्म पत्नी ने अपनी व्यथा उनसे निवेदन की। आपको भगवान प्राप्त हो गए, आप निहाल हो गए, पर मेरा तो संसार लुट गया। भाई जी पत्नी की अंतर्भाव को समझ गए। भाई जी पत्नी के अंतर्भाव को समझ गए। उन्होंने रोती हुई धर्म पत्नी के सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा और कहा, अरे मैं तो तेरे लिए वैसा ही हूँ जैसा पहले था। हाथ का स्पर्श होना था कि धर्म पत्नी को अंतरिक्ष में चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उनकी अंतर व्यथा का शमन हो गया। भगवान ने कृपा कर अपने स्वरूप की वह झांकी उनके सामने लगभग 6 महीने तक उसी रूप में प्रकट रखी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सब समय सब काम करते हुए भगवान का वह स्वरूप उन्हें अंतरिक्ष में प्रकट दिखाई पड़ता। इस प्रसंग से कुछ अवधारणा की जा सकती है भाई जी पर भगवान श्री विष्णु की कितनी कृपा थी। भगवत दर्शन के पश्चात एक अजीब मस्ती भाई जी के तन मन प्राणों में छा गई। उनके नेत्रों की विलक्षणता के संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिन भाग्यशाली व्यक्तियों को उस समय उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे परम धन्य हैं। वे परम धन्य हैं। इन घटनाओं के बाद इस प्रकार की घटनाओं को भाई जी ने अपने व्यक्तिगत डायरी में लिखना बंद कर दिया। इन्हीं दिनों उनको भगवान ने यह प्रेरणा की, उन्हें अपने जीवन को बाहरी रूप से बिल्कुल साधारण रखना चाहिए, जिससे कोई उन्हें पहचान न सके, किंतु जिसके हृदय में आनंद का समुद्र लहरा रहा हो, उसके आनंद के कुछ सीकर बरबस विकीर्ण हो ही जाते हैं। नित्य प्रति सत्संग होने लगा और रात्रि में संकीर्तन। सत्संग और संकीर्तन में भाग लेने वाले सभी महानुभाव बड़े ही प्रेमी और श्रद्धालु थे। भाई जी जय हरि गोविंद राधे गोविंद की ध्वनि के साथ संकीर्तन करवाते और प्रेम विभोर हो जाते। नित्य प्रति 11-12 बजे संकीर्तन समाप्त हो जाता था, परंतु उस दिन भाई जी अजीब मस्ती में थे और रात्रि के 1:45 बजे तक संकीर्तन करवाते रहे। संकीर्तन के पश्चात इन्होंने संकीर्तन की महिमा के संबंध में कहा, भगवान के नाम का कीर्तन करने से अनंत लाभ होता है। कीर्तन से कीर्तन समाधि हो जाती है, क्योंकि इसमें सब इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं। कीर्तन की ध्वनि कितनी दूर जाती है, कीर्तन की ध्वनि जितनी दूर जाती है, वहाँ तक कि वायु, स्थान, पृथ्वी, लकड़ी, पत्थर के सहित सुनने वाले सभी जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं। यह तो स्थूल दृष्टि की बात है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि जैसे हजारों कोस दूर के शब्द रेडियो द्वारा सुनाई देते हैं, वैसे ही भगवान नाम रूपी शब्द सर्वत्र फैलकर सारे संसार को पवित्र बना देता है। वास्तव में कीर्तन की महिमा अनिर्वचनीय है। पापों को जलाने के लिए संकीर्तन के समय ताली बजानी चाहिए। संत तुकाराम जी ने कहा है, कर तलसों ताली देत राम मुख बोली, जली पाप जू की होली। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, यदि पापों का नाश करना चाहते हो तो प्रातः सायं ताली बजाकर नाम लिया करो। जैसे ताली बजाने से वृक्ष के पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जहाँ हरि नाम लिया जाता है वहाँ पाप ठहर नहीं सकता।
बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान नाम के रहते हुए भी लोग संसार के कुएं में पड़े हुए हैं। इस प्रकार श्री भगवान के आदेश से भाई जी भगवत भक्ति एवं भगवान नाम के प्रचार में तत्परता से जुड़ गए। पीछे तो इन्होंने देश के विभिन्न भागों में लंबी लंबी यात्राएं की और भगवान के संदेश को दूर दूर तक प्रसारित किया। जय श्री राधे। फिर अपना प्रकरण है वैराग का, जो अपने चित्त के वहां हर वक्त वैराग का नशा रहना चाहिए। फिर एक प्रकार से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। रात्रि के समय के बीच के वहां समझो संसार से विरक्त होकर के और शयन हम करें तो संसार के संकल्पों का एकदम अभाव हो जाता है और संसार के संकल्पों को छोड़ करके और हम भगवान का जो नाम रूप लीला और गुण प्रभाव है उनको याद करते करते सोए तो रात के बीच के वहां रात्रि का जो समय शयन काल है वो साधन काल में गुजरने लगे। तो वो साधन का जो समय है वो बहुत उच्च कोटि का ही गुजरना चाहिए। और आप लोग सब सुनते हैं, समय आपका घंटा या 1.5 घंटा रोज लगता ही है, किंतु लग करके भी समझो कि यदि आप उसका सुधार नहीं करते हैं तो क्या वजह है कि या तो आप में कोई दीर्घ सूत्रिता का दोष है या आपके बीच के वहां कोई आलस है या आपका उसमें कोई विश्वास नहीं है जो शास्त्र के वचनों में, या आपका उस विषय में प्रेम नहीं। ये क्या रोग है विचारना चाहिए। कई भाई लोग कोशिश भी करते होंगे किंतु उस कोशिश का नतीजा जैसा होना चाहिए ऐसा हम नहीं देखते। तो इससे हम अनुमान करते हैं कि उसके लिए जितनी चेष्टा करनी चाहिए वो नहीं होती। और क्यों नहीं होती इसके लिए तो व्यक्ति अपना अलग अलग सोचता। क्या चेष्टा होनी चाहिए कि नाम का जो जप है वो निरंतर होना चाहिए और निष्काम भाव से होना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक होना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 परमानंद महान पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद समानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद महानंद अत्यंतानंद। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी का जीवन चरित्र। जब भाई जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई उस समय उनकी धर्म पत्नी उनके पास नहीं थी, वे रतनगढ़ थीं। भगवत दर्शन का शुभ संवाद सुनकर वे अपनी सास के सहित रतनगढ़ से गोरखपुर आ गईं। जब वे एकांत में अपने पतिदेव से मिले तब उनके नेत्रों से हर्ष एवं दुख मिश्रित आंसू बहने लगे। हर्ष तो इस बात का कि उनके पतिदेव